अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी रेसिपी, खीर की रेसिपी। ये बहुत ज़बरदस्त खीर बनती है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसको हमने हेल्दी कैसे बनाना है, सिर्फ इसको हमने मीठा नहीं रखना बल्कि इसको हमने हेल्दी भी बनाना है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेनिफिट हो। तभी बातें सारी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहीम। तो आज मैं बनाने लगी हूँ 3 किलो दूध की खीर, और इसको मैंने अब यहाँ पे चूल्हे पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। बॉयल आने तक मैं इसे कवर करके रख दूँगी हाई फ्लेम पर। यहाँ पर हमारे दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 4 अदद इलायची खुशबू के लिए। इससे बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत ही शानदार आती है हमारी खीर में। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ बादाम। मैंने ड्राई फ्रूट अभी ऐड किए हैं और थोड़े मैं आगे ऐड करूँगी। अब यहाँ पर हमें दूध को अच्छे से गाढ़ा करना है, मतलब कि लो फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना बिल्कुल भी, हमने इसमें सूखा दूध नहीं ऐड करना। हम यहाँ पर खीर को आज बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। आपने इस खीर की रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। ये खीर बहुत ही शानदार, बहुत ही जायका, बहुत ही उम्दा खीर आज बनकर हमारी तैयार होने वाली है। अगर आपने ये रेसिपी तैयार कर ली तो आपके खानदान में सब लोग आपकी इस खीर के दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मजीद दूध को गाढ़ा करना है लो फ्लेम पर। माशाल्लाह देखें यहाँ पर हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है और इसमें हमने कोई भी सूखा दूध ऐड नहीं किया है। लो फ्लेम पर यहाँ पर पकाया है और ये पकने की वजह से ही गाढ़ा हुआ है। ये जो दूध गाढ़ा हुआ है इसका जो टेस्ट आएगा हमारी खीर में वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितना ज़बरदस्त होगा। और इसी तरह अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इंशाल्लाह आगे भी अपनी सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा। तो यहाँ पर हमें दूध को इतना ही गाढ़ा करना है जितनी हमें दूध की थिकनेस चाहिए थी, इतना हमारा दूध यहाँ पर गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक ये वाला कप चावलों का लिया था, टोटल चावल लिए थे। आपके घर में जो भी मौजूद हो आप वो ले सकते हैं। और मैंने चावलों को अच्छे से वॉश करने के बाद 3 से 4 बार उसको मैंने भिगो लिया था। और अब मैं इन चावलों को मिक्सी जार में डाल दूंगी। 7 से 8 मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं। ये इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा और हमारी खीर जो है वो खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब आप यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप दाना मोटा रखना चाहें चावलों का या बारीक। मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक दाना रखा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टाइम कम है। आज हमारे घर में दावत है, बहुत चीज़ें बनानी है, तो इसलिए मैंने इसका दाना बहुत ही बारीक रखा है। अगर आप मोटा रखना चाहें तो आप मोटा रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चावल जिनको मैं ब्लेंड कर दूंगी अपने दूध में। यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ काजू ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ऐड कर ले, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी रेसिपी में। हमारी खीर जो है वो हेल्दी बन जाती है। अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। ये बहुत झटपट बन जाने वाली खीर की रेसिपी और बहुत टेस्टी बनती है और खासतौर पर ये हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें एक तो दूध है, दूसरा इसमें ड्राई फ्रूट हमने ऐड किए हैं। दूध में कैल्शियम हद से ज़्यादा होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और बादाम जो है वो हमारे दिमाग को तेज करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। हर लिहाज से हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर मैंने लिए है एक छोटी प्याली मिक्स, इसमें ड्राई फ्रूट है, इसमें 4 मगज भी हैं, इसमें काजू भी है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें, ज़रा सा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा नाराज़ होता है और हमारे इसमें कमी होती है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स और इसमें चम्मच चलाऊंगी बहुत ही हल्के हाथ से। इस रेसिपी को एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बनाकर बहुत मज़ा आएगा। और जो मीठे के शौकीन है ये उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं अभी यहाँ पर 2 कप मैंने चावलों का लिया था वही 1 कप भर के इसमें चीनी का ऐड कर दूंगी। यहाँ पर चीनी को कम तो ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी, जैसे आप खाना चाहें। लेकिन हमारे यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड किया है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो आप इसमें 1.5 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना चावलों की मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप चीनी यहाँ पर काफ़ी रहेगी। मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर अगर मैं आपको कैमरा करीब करके दिखा सकूँ तो अभी आपको यहाँ पर बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी खीर यहाँ पर बिल्कुल है। यहाँ पर जो आपको इसकी थिकनेस नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे ठंडा होने के लिए तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। ये अब हम यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ। यहाँ फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ज़बरदस्त हमारी खीर बनकर रेडी हुई है और इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है क्योंकि आज हमारे घर दावत है। तो मैं इसे यहाँ पर बाउल में ऐड करने के बाद मैं इसे रख दूंगी फ्रीजर पर। तो व्यू जल्दी से बताएं तो आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।